नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं जनज्वार। देश में यह शायद पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब चुनाव का ऐलान होने के बाद इतना लंबा समय बीत गया है और अभी तक जनसभाएं या रैलियां जिस तरह हुआ करती थी नहीं हुई हैं। दरअसल कोविड ने हमें इस तरह की परिस्थितियां दिखाई हैं और ज़्यादातर जो दल हैं, जो बड़े दल हैं या छोटे दल हैं, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। कुछ लेवल पे डोर टू डोर भी चल रहा है। सोशल मीडिया चुनाव पर मतदाताओं को आकर्षित करने में पहले भी असर डालता रहा है। हालांकि पहले बड़ी पार्टियां उसका उपयोग ज़्यादा करती थी, छोटी पार्टियों के पास संसाधन कह रहे हैं या तकनीक की कमी के कारण। लेकिन अब लगभग सब उसी पर निर्भर हो गए हैं, सबका एक बड़ा हिस्सा निर्भर हो गया है। हमारे साथ इस समय झांसी के नितिन जी हैं, जो जौनपुर विश्वविद्यालय से शोधार्थी भी हैं। दरअसल उनका जो रिसर्च है वो इसी बात पे है, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे संबंधित उनका निष्कर्ष है और उसको जो इस समय का समय है जबकि पूरा वर्चुअल चुनाव होना है, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। तो नितिन जी, हमारा सबसे पहला सवाल तो ये है कि अब तो इस बार तो वर्चुअल सब होने जा रहा है, तो अब तो सबकी मजबूरी है वर्चुअल। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस समय किस तरह चुनौती देखते हैं आप वर्चुअल चुनाव? देखिए, 2019 में मैंने अपना शोध राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जन अभियान में न्यू मीडिया की भूमिका, सोशल मीडिया की भूमिका पे मैंने अध्ययन किया। मैंने बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक, 4 बीजेपी के और 4 कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजों का अध्ययन किया। अध्ययन में मैंने ये पाया कि बीजेपी जो थी वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मैंने 13,904 पोस्ट, लगभग 14,000 पोस्ट का एनालिसिस किया। मुझे खुद ही 1.5 साल लगेगा वो डेटा को कलेक्ट करने में और मैंने ये पाया कि लगभग 75% पोस्टें 13,904 में से, कुल में से 75% पोस्टें बीजेपी ने पोस्ट की हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और मात्र 25% कांग्रेस की तरफ से पोस्ट हुई हैं। तो आप ये समझिए कि जो वर्तमान चुनाव है वो वर्तमान चुनाव राजनीति के साथ साथ शोध का भी विषय है। चूँकि कोई भी पार्टी होती है उसके पास 3 तरीके के वोटर होते हैं, वोटर ए, वोटर बी और वोटर सी। ए वोटर जो उस पार्टी का होता है उस पार्टी को वोट देता है, वोटर सी होता है जो उस पार्टी को वोट नहीं देता, और जो बीच में वोटर बचता है बी, वो वोटर ए को भी दे सकता है और सी को भी दे सकता है। वो वोटर किसी को भी वोट दे सकता है। अब यहाँ सोशल मीडिया का गेम शुरू होता है। सोशल मीडिया इन वोटरों को प्रभावित करता है, इनके वोटिंग बिहेवियर को चेंज करता है। ये सोशल मीडिया का काम होता है। अब सोशल मीडिया कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि जो वोटिंग बिहेवियर है उसके कुछ फैक्टर होते हैं, जाति, धर्म, विचारधारा, इन्फ्लुएंसर और आपके कंटेंट मेकिंग में कई तरीके के ये होते हैं वोटिंग। तो नितिन, हम आपको रोकेंगे। आपने कहा कि जो सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं वो वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो इंटरनेट की उपलब्धता है सभी दलों के पास या सभी नागरिकों के पास समान नहीं है, तो क्या उनके प्रभावित हो सकने की या उन तक संदेश पहुंचा सकने की जो राजनीतिक प्रत्याशियों की या दलों की है, तो उसमें भी क्या मतभिन्नता देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस पार्टी ने पहले सोशल मीडिया में 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अच्छा किया, तो स्वाभाविक तौर पर है 2022 के जो उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन है उस पर भी बहुत बेहतर करेगा। अब चुनौती क्या होगी? जो हमारे क्षेत्रीय दल है और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। आप देखें कि जब चुनाव में रैलियाँ होती थी, अंदाज़ा लगाते थे भीड़ से लोग कि भाई किस दल के पास कितनी भीड़ है। और हम झांसी की बात करें तो जो अंतिम समय होता था, अंतिम दिन होता था चुनाव प्रचार का, उसमें एक जुलूस निकलता था। वह जुलूस तय करता था कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ जीतने वाला है। लेकिन वो सारी चीज़ें अब कोविड के दौरान देखने को नहीं मिलेगी। अब जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसके लिए भी चुनौती है कि क्या पोस्ट करें, कंटेंट क्या करें, वोटिंग बिहेवियर से वोटर को कैसे प्रभावित करें। ये चुनौतीपूर्ण काम है। आप देख लें कि भाई जैसे कि कोई प्रत्याशी है, वो किसी पार्टी में गया, शादी में गया, उसने एक फ़ोटो ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि भाई ये फलां प्रत्याशी फलां जगह शादी में गए हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। तो क्या वो वोटिंग बिहेवियर का कारण हो सकता है? क्या लोग उसके मत, उस फोटो को देखकर, उस पोस्ट को देखकर अपना मत उसको देंगे? नहीं देंगे ना। ये शोध का विषय है। ऐसे कैंडिडेट को पर्टिकुलर अपने विधानसभा क्षेत्र में शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उससे डेटा निकालना चाहिए, उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद
आपको कंटेंट मेकिंग करना चाहिए। कंटेंट मेकिंग क्या होगी? जो कनेक्ट करेगी। अभी जो पोस्ट हैं वर्तमान में, जो अगर मैं बात करूं जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनकी बात नहीं, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात करूं तो उनके पास कनेक्टिविटी मिसिंग है। तो नितिन, जैसे कि आपने जो लोकसभा चुनाव का हवाला दिया है, तो क्या माने कि जिस तरह आप पोस्टों की संख्या जो बता रहे हैं और जो उनको सीटें मिली या वोट मिला, वो लगभग उसी रेशियो में है, तो क्या जो सोशल मीडिया पे पिछड़ जाएगा वो क्या चुनाव में भी पिछड़ जाएगा? स्वाभाविक है कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे हमारे सामने इस बार कि भाई देखिए, हमारे पास वर्चुअल ही सब कुछ है, हमें सोशल मीडिया का ही सहारा है। और सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों है? ये भी कारण है आपकी कैंपेनिंग का, चूँकि सोशल मीडिया में कोई गेट कीपिंग नहीं होता है। अगर आप गेट कीपिंग को सिंपल शब्दों में सुने कि जैसे हमें किसी के खिलाफ कुछ अच्छा या बुरा पब्लिश कराना है मीडिया में, प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो हम नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ एक संपादक होता है, उप संपादक होता है, वो गेट कीपिंग का काम करता है। अब यहाँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमें किसी के बारे में कुछ भी लिखना है, अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, हमने अकाउंट पे गए, हमने टाइप किया और उसको पोस्ट कर दिया, तो ये सीधा कनेक्टिविटी जनता तक हो गई और वो चला गया। अब इसका नेगेटिव फ़ायदा और पॉजिटिव फ़ायदा उस पार्टी को होगा, उस कैंडिडेट को होगा जो पोस्ट करता है। मीन्स जो पोस्ट है वो एजेंडा सेटिंग के तहत ही पोस्ट होती हैं कि भाई प्रो किसी पार्टी के है, अगेंस्ट किसी अपोजिट दल के है। हाँ, तो नितिन, अब जिस तरह की रैलियां वगैरह नहीं होनी है, मतलब जिस समय आपने रिसर्च शुरू किया उस समय तो ऐसा कुछ कंडीशन भी नहीं था, लेकिन अब जब देखते हैं कि जिन दलों के पास मान लीजिए बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत सारे संसाधन हैं, टीमें हैं और जो अपने ऑडियंस तक मोबाइल से या उससे पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी अपने मतदाताओं तक पहुंच किसी भी तरह से नहीं है। उनके मतदाता के पास मान लीजिए एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्या ये एक डिफरेंस रहेगा प्रत्याशियों के बीच और ये असमानता देखने को मिलेगी, और इसको इसको क्या चुनौती है, कैसे भरपाई होगी इसकी? देखिए, ये तो असमानता आपको देखने को मिलेगी ही, डेफिनेट है, ये तय है। चूँकि हम प्रत्याशी, मान लीजिए कोई प्रत्याशी है और वो अपनी जनता को क्या देना चाहता है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा ना। सिंपल बात, ये कनेक्टिविटी वाला मामला है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो जनता जान ही नहीं पाएगी। और सोशल मीडिया पे हमको क्या पोस्ट करना है? देखिए, सोशल मीडिया पे हम लोग अगर टाइप ऑफ पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर हम लोग विजुअल फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं और लिंक के माध्यम से भी पोस्ट कर सकते हैं। मानो वर्चुअल रैली हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, मीन्स हमारा जो वोटर है, उसके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जिससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सके। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होगा। जो हमारे मुद्दे हैं, वह मुद्दे जो हमारी विचारधारा हैं, जो हम उनके लिए आगे लेके आने वाले, वो उन तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान छोटे दल और पर्टिकुलर कैंडिडेट को होने वाला है। तो क्या माना जाए कि जो जो संसाधन विहीन और टेक्नोलॉजी विहीन दल हैं, तो ये चुनाव केवल उनके सीखने में ही बीत जाएगा या कुछ वो कर भी पाएंगे? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये अगर हम 2019 की इलेक्शन की बात करें तो लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे एक बूम आया। अगर ये दल, चाहे क्षेत्रीय दल हों, चाहे प्रादेशिक दल हों या पर्टिकुलर कैंडिडेट हो, उस चीज़ से नहीं सीख पाए तो उनको स्वाभाविक तौर पर नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। अगर आप 19 में सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सोशल मीडिया पे एक बूम था। देखिए, पिछले 10 साल या एक दशक से कांग्रेस सत्ता में थी 2014 से पहले। एक मोदी, एक व्यक्ति, सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री आए और उन्होंने मानो कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के ही फेंक दिया। तो एक दीवानगी लोगों में देखने को मिली थी। जो स्लोगन चले, जो कंटेंट चला, तो वो लोगों की जुबान पे चढ़ गए। कहीं ना कहीं इस बड़ी सफलता के पीछे सोशल मीडिया का एक बड़ी भूमिका रही है। ये क्षेत्रीय दल हो या कैंडिडेट हो, उनको समझना पड़ेगा इसकी ताकत को। तो ये थे हमारे साथ नितिन, जिन्होंने सोशल मीडिया की ताकत बताई, और ये एक चुनौती भी है कि जिन दलों के पास, जिन प्रत्याशियों के पास संसाधन नहीं है, वो किस तरह से इस चुनाव को फाइट करते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल रैलियों की और जनसभाओं की उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह ओमिक्रॉन के और कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि एक नए तरह का चुनाव है। कौन से प्रत्याशी, कौन से दल किस तरह का अनुभव लेते हैं, क्या सीखते हैं और क्या आगे का रास्ता बनाते हैं।